तीन दोष दिखाए ना यहाँ पर, एक तो स्वर नयति प्रातर नयति वाला यरोनुनासिके नुनासिको वा, फिर दूसरा दोष दिखाया मद्रहृद भद्रहृद, और तीसरा कुंडम रथेना। तो यहाँ पे जो सबसे पहला दोष है स्वर नयति प्रातर नयति, उसके लिए कहते हैं नैष दोषः, कि वो दोष नहीं आएगा। क्यों? आकृतौ पदार्थे समुदाये सक्रिय लक्ष्ये लक्षणं प्रवर्तते इति तस्मिन् दर्शने यरोनुनासिके नुनासिको वा अंतरतमो भवति इत्येवमेतत् प्रवर्तते। ठीक है, जो दोष दिखा रहे थे वो व्यक्ति पक्ष में दिखा रहे थे। व्यक्ति पक्ष में यरोनुनासिके नुनासिको व सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा कि प्रत्येक यर व्यक्ति में जहां भी अनुनासिक परे है वहां पर इस सूत्र को लगना ही लगना है, अन्यथा इस सूत्र की सार्थकता ही नहीं हो पाएगी। माने यर के भीतर जितने भी आ रहे हैं ना, य र ल व, सब में जब तक ये सूत्र काम नहीं कर देगा ना, तब तक इस सूत्र की सार्थकता ही नहीं हुई। व्यक्ति पक्ष का तो यही अर्थ है ना। लेकिन जब आकृति पक्ष ले लिया तो यर में से य ल व में लग गया, तो र में नहीं भी लगेगा तो भी आकृति पक्ष में सूत्र की चरितार्थता हो गई। ठीक है, तो जो दोष दिखा रहे थे वो व्यक्ति पक्ष को लेकर के था, जो समाधान किया वो जाति पक्ष को लेकर के किया है। तो वही यहाँ पे प्रदीपकार कह रहे हैं। ये तो केवल एक दृष्टांत मात्र है, ऐसा अन्यत्र भी बहुत सारी जगह है। ठीक है, अनुस्वार से यही पर सवर्ण हमें भी ऐसा ही समाधान किया है यहाँ पर। ये जो तीन दोष है ना, इनमें से दो, पहला और तीसरा, ये पक्ष बदल के ही समाधान किए। ठीक है, व्यक्ति पक्ष में दोष दिखाया था प्रथम और तृतीय, और उसका समाधान जाति पक्ष को स्वीकार करके कर दिया है। तो उसी बात को प्रदीप यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा पाणिनि अष्टकम शास्त्र ऐसा नहीं है कि जिसमें सारी व्यवस्था हम केवल व्यक्ति पदार्थ मान के कर पाए या केवल आकृति पदार्थ मान के कर पाए। वहां तो हमें लक्ष्यानुसार अलग अलग दोनों अर्थ स्वीकार करने होंगे। किसी सूत्र में व्यक्ति पदार्थ को लेके काम करना होगा और किसी सूत्र में जाति पदार्थ को लेके काम करना होगा। तो इसलिए कहा सकल शास्त्र व्यवस्था एक तर पक्षाश्रयने न सिद्ध्यति। संपूर्ण शास्त्र की व्यवस्था किसी एक पक्ष का आश्रयन करने पर सिद्ध नहीं हो पाएगी। इति पक्षद्वयाश्रयणम प्रश्न पूर्वकम करोति। इसलिए पक्षद्वयाश्रयणम करोति, पक्षद्वयाश्रयणम करोति, दोनों पक्षों का ही आचार्य आश्रयन कर रहे हैं प्रश्न पूर्वकम। उसके लिए जो है पहले प्रश्न करवा रहे हैं। पहले जिज्ञासु से प्रश्न करवा दिया कि किम पुनराकृति ही पदार्थ आहोसित द्रव्यम, और फिर जब प्रश्न किया तो फिर आचार्य उत्तर तो देंगे ही। तो उत्तर के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे शास्त्र में दोनों ही पदार्थ हैं, व्यक्ति भी और जाति भी। आकृति पक्षे केवले आश्रियमाणे सकृद्गतौ विप्रतिषेधे इत्यादि नोपपद्यते। यदि हम केवल आकृति पक्ष को ही लें तो जैसे ये परिभाषा है सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितम एव, ये नहीं हो पाएगा। सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितम एव का क्या मतलब होता है? एक बार विप्रतिषेध की स्थिति बनने पर बलवान सूत्र के द्वारा जो दूसरा बाधा गया वो बाधित ही रहता है, ये कह रहे हैं ना। लेकिन यदि आकृति पक्ष होगा तो फिर से आ जाएगा सकृद्गतौ विप्रतिषेध यद बाधितम तद बाधितम एव, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, आकृति पक्ष में तो, क्योंकि आकृति पक्ष में तो हर लक्ष्य के लिए अलग अलग सूत्र हो जाते हैं। माने एक ही सूत्र बहुत सारे स्वरूप ग्रहण करके मानो हर एक लक्ष्य में अलग अलग प्रवृत्त होता है। तो हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि सकृद्गतौ यद बाधितम तद बाधितम एव। और केवलेपि व्यक्ति पक्ष, अगर केवल व्यक्ति पक्ष को ही शास्त्र में स्वीकार करें तो फिर पुनः प्रसंग विज्ञानात्, व्यक्ति पक्ष है तो एक बार जो बाधित हो गया उसका पुनः प्रसंग विज्ञान कहाँ से हो सकता है? होगा ही नहीं फिर तो, क्योंकि वो तो एक ही सूत्र था, व्यक्ति पक्ष था। ठीक है, तो एक बार जो बाधित हो गया उसका पुनः प्रसंग विज्ञान हो ही नहीं सकता। तो पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम, ये परिभाषा फिर बन ही नहीं पाएगी यदि हम केवल व्यक्ति पक्ष मानेंगे तो। और आपको ये दूसरे उदाहरण भी दिखा दिए ना कि जैसे जाति पक्ष में वहां दोष आ रहा, व्यक्ति पक्ष में दोष आ रहा है यरोनुनासिके नुनासिको वा में, या अनुस्वार से यही पर सवर्ण हमें।
स्वर्णयति प्रातर्नयति यरोनुनासिकेनुनासिको वा कुन्नम रथेन वनम रथेन अनुस्वार से यही परसवर्ण। यदि यहाँ पे हम व्यक्ति पक्ष इन दोनों सूत्रों में मान के चलेंगे तो दोष आएगा, जाति पक्ष मानेंगे तो समाधान हो जाएगा। चलिए, तस्मान लक्ष्य सिद्धये क्वचित प्रदेशे कश्चित पक्षः परिगृह्यते। इसलिए लक्ष्य की सिद्धि के लिए क्वचित प्रदेशे अर्थात क्वचित सूत्रे, ठीक है, किसी सूत्र में कश्चित पक्षः कोई एक विशेष पक्ष आश्रयण कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। तत्र जातिवादिनः आहु, कहते हैं कि इस प्रसंग में कि पदार्थ क्या है, तत्र माने उस प्रसंग में, उस किस प्रसंग में कि पदार्थ क्या है, इस प्रसंग में जातिवादिनः आहु, जातिवादी जो हैं, जाति को ही पद का अर्थ मानते हैं, वो ऐसा कहते हैं, जातिरेव शब्देन प्रतिपाद्यते, कि शब्द के द्वारा प्रतिपादन तो जाति का ही होता है। जातिरेव शब्देन प्रतिपाद्यते, जाति ही शब्द के द्वारा प्रतिपादित होती है। व्यक्ति नाम अनंत्यात् संबंध ग्रहणा असंभवात्, क्योंकि व्यक्ति तो अनंत होते हैं, तो व्यक्तियों का अनंत्य होने से संबंध ग्रहण ही असंभव है। एक शब्द के साथ इतने सारे व्यक्तियों का संबंध कैसे होगा? जातिवादी ऐसा कह रहे हैं। भाई मैंने एक शब्द प्रयोग किया पुस्तकम, ठीक है, अब उस पुस्तकम से जातिवादी कहते हैं कि जाति अर्थ को ले लिया जाएगा। यदि आप कहोगे कि नहीं पद का अर्थ व्यक्ति है, तो फिर व्यक्ति तो अनंत है ना, व्यक्ति तो अनंत है, व्यक्ति अनंत है, तो फिर एक पुस्तकम शब्द तो सारे व्यक्तियों को बता ही नहीं सकता। एक पुस्तकम शब्द का उन अनंत व्यक्तियों के साथ संबंध हो ही नहीं पाएगा। और फिर जो है वो हर एक पुस्तकम को बताने के लिए अलग अलग पुस्तकम शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, सो तो करना पड़ता ही है। जब हम जो है वो व्यक्ति पक्ष मानते हैं तो फिर ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। उसी के लिए तो फिर आचार्य ने समाधान किया, स्वरूपा नाम एक शेष एक विभक्त। तो ये जो बात कह रहे हैं सो तो सही है कि अगर जाति को हम पद का अर्थ नहीं मानेंगे, व्यक्ति को पद का अर्थ मानेंगे, तो फिर व्यक्ति नाम अनंत्यात् संबंध ग्रहणा संभवः, व्यक्तियों के अनंत होने से एक शब्द के द्वारा साथ अनेक व्यक्तियों का संबंध ग्रहण नहीं हो पाएगा। आगे देखिए, साच जाति सर्व व्यक्तिषु एकाकार प्रत्यदर्शनाद् अस्तीति अवसीयते। और जाति नाम का कोई तत्व है, ये कैसे पता चलता है हमें? तो कह रहे हैं कि साच जाति ही, और वह जाति सर्व व्यक्तिषु सारे के सारे व्यक्तियों में एकाकार प्रत्यदर्शनाद, एक आकार वाला ज्ञान देखे जाने से, माने ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, ये वृक्ष है, ये वृक्ष है, ये वृक्ष, ऐसा भान होता है ना हमें, तो वो भान, एकत्व का भान चूंकि बहुत सारे व्यक्तियों में हमें हो जाता है, इससे पता चलता है कि जाति सारी व्यक्तियों में है। वृक्षत्व जाति सभी वृक्षों में है, ये कैसे पता चल जाता है हमें? एक आकार प्रत्यदर्शनात्, एक ही ज्ञान होने से, समान ज्ञान की उत्पादिका होती है जाति। ये भी वृक्ष है, ये भी वृक्ष है, ये भी वृक्ष है, ये भी गाय है, ये भी गाय है, ये भी गाय है, ऐसा ज्ञान, समान ज्ञान उत्पत्ति की निमित्त होती है जाति। तो समान ज्ञान उत्पन्न हो रहा है हमें बहुत सारे व्यक्तियों में, इससे पता चलता है कि जाति है भी और बहुत सारे व्यक्तियों में एक ही जाति। साच जाति ही सर्व व्यक्तिषु एकाकार प्रत्यदर्शनाद अस्ति इति अवसीयते, है ऐसा निश्चय किया जाता है। ठीक है, जाति नाम का तत्व है, ऐसा कैसे निश्चय किया जाता है? सर्व व्यक्तिषु एकाकार प्रत्यय दर्शनात्। आगे, तत्र गवादयः शब्दा भिन्न द्रव्य समवेताम जातिम अभिदधति। तो जो गौ आदि शब्द है वो भिन्न द्रव्यों में संवेत, भिन्न द्रव्यों में माने अलग अलग व्यक्तियों में संवेत है, जो अन्वित है, जो ऐसी जाति को कहते हैं। अभिदधति,
अभिदधति। तत्र गवादयः शब्दाः गौः अश्वः पुरुषः, ये सारे के सारे शब्द अनेक अनेक व्यक्तियों में समवेत जो एक जाति है उसको कहते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? जातिवादी व्यक्ति। इसका मतलब वो गौः अश्वः पुरुषः आदि शब्दों का अर्थ गोत्व जाति, पुरुषत्व जाति, अश्वत्व जाति को स्वीकार कर रहा है। ठीक, गौः शब्द करेंगे हम, गौः शब्द का उच्चारण करेंगे हम, तो गौः शब्द किसको कहेगा? भिन्न द्रव्यों में समवेत गोत्व जाति को कहेगा। उसके जातिवादी के मत में पदार्थ क्या हो गया? जाति ही। ठीक, तस्याम प्रतीतायाम तदावेशात् तदवच्छिन्नम द्रव्यम प्रतीयते। तस्याम प्रतीतायाम, उसके प्रतीत होने पर, उसके ज्ञात होने पर, उसके किसके? जाति के। तस्याम जात्याम प्रतीतायाम, उस जाति के प्रतीत होने पर, तदावेशात् तदवच्छिन्नम द्रव्यम प्रतीयते। अब कोई कहे इस जातिवादी व्यक्ति को कि आप तो कह रहे हैं गौः शब्द बोलने से गोत्व की प्रतीति होगी, क्योंकि आपके मत में जो पदार्थ है वही तो पद बोलने से ज्ञात होगा ना, तो आपके मत में पदार्थ तो जाति है, तो जब आप गौः पद का उच्चारण करेंगे तो आपको तो गोत्व का ज्ञान होगा, तो फिर आपको गो व्यक्ति का तो ज्ञान होगा नहीं, आपको तो किसका ज्ञान होगा? जाति का ज्ञान होगा, आपको व्यक्ति का ज्ञान तो होगा नहीं। तो उसका समाधान ये जातिवादी व्यक्ति कर रहा है कि नहीं, व्यक्ति का भी हमें ज्ञान होगा। कैसे? तस्याम प्रतीतायाम तदावेशात् तदवच्छिन्नम द्रव्यम प्रतीयते। उस जाति की प्रतीति हो जाने पर, जाति का ज्ञान हो जाने पर, तदावेशात्, उस जाति का आवेश उस द्रव्य में होने से, जाति का आवेश द्रव्य में होने से, तद अवच्छिन्नम द्रव्यम, जात्यवच्छिन्नम द्रव्यम प्रतीयते। तदावेशात्, तदावेशात् अर्थात जात्यावेशात्, जाति का आवेश, जाति का वही जाति की संवेतता होने से, तदवच्छिन्नम द्रव्यम, उस जाति से अवच्छिन्न जो युक्त जो द्रव्य है, अवच्छिन्न माने युक्त, उस जाति से युक्त जो द्रव्य है उसकी प्रतीति हो जाएगी। समीक, आगे देखिए। शुक्लादयः शब्दा गुण समवेताम जातिमाचक्षते। ये जातिवादी का पक्ष चल रहा है सारा। शुक्लादयः शब्दाः गुण संवेताम जातिमाचक्षते। शुक्ल आदि जो शब्द हैं वो गुण संवेत जाति को कहेंगे। शुक्ल शब्द गुणवाची होता है, जैसे गौः शब्द द्रव्यवाची है, वैसे शुक्ल शब्द मुख्य रूप से क्या है? गुणवाची है। तो जैसे गौः में तो आपने बता दिया कि वहां पे जाति अभिहित होती है, और फिर पहले जाति अभिहित होती है और फिर जाति के आवेश के कारण से जात्यवच्छिन्न द्रव्य का भी ज्ञान हो जाता है, ऐसे आपने बताया। लेकिन शुक्ल कृष्ण आदि शब्दों में कैसे करेंगे? वहां आपका ये मत कि पदार्थ जाति है, ये कैसे घटेगा? पद का अर्थ जाति है, ये कैसे घटेगा? क्योंकि शुक्ल आदि शब्द तो गुणवाची होते हैं, वो जातिवाची शब्द तो नहीं है। तो उसका समाधान कर रहे हैं, शुक्लादयः शब्दाः गुण संवेताम जातिमाचक्षते, कि नहीं, शुक्ल आदि शब्द भी जो है वो जाति को ही कहते हैं। कैसी जाति को? गुण समवेत जाति को, गुण से युक्त जाति को कहते हैं। जैसे शुक्लत्व, ये भी जैसे हम कहें कि एक ये जो अभी व्हाइट पेंट हो रखा है, ये भी शुक्ल गुण है। जो आपकी पुस्तक का सफेद पन है, वो भी एक प्रकार का शुक्ल है, ठीक है। और भी किसी चीज में हो, जैसे ये चौक का शुक्ल है गुण, ये भी एक गुण है। तो शुक्ल शुक्ल गुण भी बहुत सारे हो गए ना। तो इन सब में भी एक जाति संवेत है, क्या? शुक्लत्व। तो उसको कह रहे हैं जातिवादी व्यक्ति कि शुक्लादयः शब्दाः गुण संवेताम जातिम आचक्षते, कि शुक्ल आदि गुणवाची शब्दों में भी समस्या नहीं होगी, वहां पर भी हमारा पदार्थ क्या है? जाति है। वहां पे गुण संवेद जाति को कह देगा पद। शुक्ल आदि जो पद हैं वो किसको कह देंगे? गुण संवेद जाति को कह देंगे। गुणों में संवेद जो जाति है
कृष्णत्व बोले तो अलग अलग प्रकार के कृष्ण में संवेद जो जाति है कृष्णत्व उसको कहेंगे। शुक्लत्व बोले तो अलग अलग प्रकार के शुक्ल गुण में संवेद जो जाति है उसको कहेंगे। आगे गुणे तु तत्संबंधात प्रत्ययः द्रव्ये संबंधी संबंधात गुणे तु तत्संबंधात प्रत्ययः। फिर यहाँ पे वही समस्या फिर से आ गई कि शुक्ल बोलने से आपने तो कहा कि उसका अर्थ क्या है, जाति। जैसे पहले कहा था ना कि गौ बोलने से तो आपको तो गोत्व का ज्ञान होगा, गो व्यक्ति का ज्ञान तो होगा नहीं। तो फिर उसका उपाय बताया ना कि नहीं, पहले जाति का ज्ञान हो जाएगा, फिर तदाविष्ट तदवच्छिन्न द्रव्य का भी ज्ञान हो जाएगा। ऐसे ही अब शुक्ल में भी समस्या आएगी कि शुक्ल कहने से आपको तो शुक्लत्व का बोध होगा, शुक्ल गुण का तो बोध होगा नहीं। तो कह रहे हैं कि नहीं, वो भी हो जाएगा। कैसे? गुणेतु तत्संबंधात प्रत्ययः, गुण में भी ज्ञान हो जाएगा, गुण में भी पदार्थ की प्रतीति होगी। कैसे? तत्संबंधात अर्थात शुक्लत्व जाति संबंधात, शुक्लत्व जाति का संबंध है जिस गुण में, उसका भी ज्ञान हमें शुक्ल बोलने से हो जाएगा। जैसे पहले कहा था ना, गोत्व आविष्ट, गोत्व का आवेश होने से, गोत्व के द्वारा छिन्न होने से गो द्रव्य की भी प्रतीति हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि तत्संबंधात गुणे प्रत्ययः, शुक्लत्व जाति का संबंध होने से शुक्ल आदि गुणों की भी, शुक्लत्व आदि जाति का संबंध होने से शुक्लत्व आदि गुणों की भी प्रतीति हो जाएगी। आगे द्रव्य संबंधी संबंधात, और अब एक और बात कह रहे हैं आगे कि शुक्ल आदि शब्द कभी कभी जो है वो वैसे तो गुणवाची है मुख्य रूप से तो शुक्ल आदि शब्द, लेकिन वो कभी कभी द्रव्य को भी कहते हैं। शुक्लः पटः, जब समानाधिकरण कर दिया, देखिए पटस्य शुक्लः जब हम बोलते हैं, पटस्य शुक्लः, तो वहां पे अभिप्राय होता है पटस्य शुक्लः वर्णः, ठीक है। और जब पटस्य शुक्लः वर्णः ऐसा कह रहे हैं तो हम केवल विशुद्ध रूप से शुक्लः शब्द से गुण को ही दिखाना चाहते, ठीक है। इस पट का, इस वस्त्र का, इस वस्त्र की सफेदी, या इस वस्त्र का श्वेतत्व, ऐसा बोलना चाह रहे हैं ना। तो जब पटस्य शुक्लः बोलते हैं तो शुक्ल शब्द विशुद्ध रूप से कैसा है? गुणवाची है। लेकिन यदि हम बोल दें शुक्लः पटः, तो अब ये शुक्लः जो है वो गुण को नहीं कह रहा, ये तो गुण प्रधान द्रव्य को कह रहा है ना, गुण युक्त द्रव्य को कह रहा है। शुक्लः पटः, इसका मतलब क्या है? शुक्लवान पटः। शुक्लः पटः हम बोल देते हैं, लेकिन उसका अर्थाभिप्राय क्या होता है? शुक्लवान पटः, मानो हमने वहां मतलब प्रत्यय का लुक कर दिया है, ठीक। ये आएगी भी प्रक्रिया आगे। तो जब शुक्लः शब्द द्रव्य को कहने के लिए वर्तमान होगा तब कैसे करेंगे आप? क्योंकि आपने तो शुक्लः शब्द में, शुक्लः शब्द का अर्थ क्या माना है? शुक्लत्व जाति, ठीक है। तो पहले तो हमारी ये समस्या थी कि फिर हम शुक्ल गुण को कैसे कह पाएंगे, तो आपने कहा कि तत्संबंधात गुणे प्रतीति ही, ठीक है। जाति का, शुक्लत्व जाति का संबंध हो जाने से गुण में प्रतीति हो जाएगी। लेकिन अब दूसरी समस्या है कि शुक्ल शब्द से तो लोक में हम द्रव्य को भी कहते हैं, तो द्रव्य कथम प्रतीति ही भविष्यति, यदि शुक्ल शब्दस्य शुक्लत्वं जातिरेव अर्थः तदा कथम द्रव्य प्रतीति, तो द्रव्य में प्रतीति कैसे होगी? तो उसका उत्तर अग्रिम पंक्ति में दे रहे हैं, द्रव्य संबंधी संबंधात, द्रव्य में प्रतीति संबंधी का संबंध होने से हो जाएगा। संबंधी कौन है? शुक्लत्व जाति का संबंधी शुक्ल गुण, और उस शुक्ल गुण का संबंध होने से शुक्लः द्रव्यः, शुक्लः पटः, शुक्लम द्रव्यम शुक्लः पटः, ठीक है ना। संबंधी से किसको लेना है? शुक्ल गुण को। तो द्रव्य संबंधी संबंधात द्रव्य प्रतीति कथम भविष्यति, द्रव्य प्रत्ययः कथम भविष्यति, शुक्लः शब्द कहने से द्रव्य में प्रतीति कैसे होगी, द्रव्य में ज्ञान, द्रव्य के प्रसंग में ज्ञान कैसे हो जाएगा, द्रव्य विषय में ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो उसका उत्तर दे दिया संबंधी संबंधात। संबंधी से किसको ले? यहाँ शुक्ल गुण को।
शुक्ल शब्द का अर्थ, शुक्ल पद का अर्थ हो गया शुक्लत्व जाति। शुक्ल जाति से संबद्ध होने के कारण, शुक्लत्व जाति से संबंध होने के कारण शुक्ल गुण भी ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और शुक्ल गुण से संबद्ध होने के कारण शुक्ल द्रव्य भी ज्ञात हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं, ठीक। आगे देखिए, संज्ञा शब्दानामपि उत्पत्ति प्रवृत्ति अविनाशात। तो अब देखो, वैसे ये जाति पक्ष कह रहे हैं, लेकिन जाति कहते कहते भी तो इन्होंने व्यक्ति को भी तो स्वीकार कर ही लिया। बस वैसे भेद इतना ही होता है कि सबको सब कुछ मानना पड़ता है। बस ऐसा आप कर सकते हैं कि कहाँ हम प्रधान रूप से जाति अर्थ लें, कहाँ हम प्रधान रूप से व्यक्ति अर्थ लें। तो गौणता मुख्यता का अंतर हो सकता है, बाकी पद के दोनों अर्थ हैं ही, व्यक्ति भी और जाति भी। आगे बढ़िए, संज्ञा शब्दानाम अपि उत्पत्ति प्रवृत्ति अविनाशात् पिंडस्य कौमार यौवनाद्यवस्था भेदेपि स एवायम इति अभिन्न प्रत्यय निमित्ता डित्थत्वादिका जातिर्वाच्या। अब एक और प्रश्न आ गया। देखो, जातिवादी अपने पक्ष को पूरा स्पष्ट करना चाह रहा है। सबसे पहले कहा कि उन्होंने गौहु आदि शब्द जातिवाची ही हैं, उनका अर्थ वहां पे पदार्थ जो है वो गोत्वादि ही रहेगा। तो समस्या दिखाई गुणवाची शब्दों में, शुक्लः कृष्णः नीलः आदि में, तो कहा कि वहां भी कोई समस्या नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, उसको दिखा दिया है प्रक्रिया पूरी, लेकिन अर्थ वहां भी शुक्लः आदि शब्दों का क्या है, शुक्लत्वम आदि ही है, ठीक है। अब तीसरी कोई बात है कि चलो अच्छा मान लिया कि जो सामान्य रूप से जो गौहु आदि शब्द हैं वो जातिवाची हो गए, जाति पदार्थ वहां मान लिया जाएगा। गुणवाची जो शुक्ल आदि शब्द है वहां भी आप कह रहे हैं पदार्थ शुक्लत्व जाति आदि ही है, हो गया। चलिए, लेकिन जो संज्ञा शब्द है किसी को, जैसे किसी व्यक्ति का नाम रख दिया डित्थ, ठीक है, या किसी का नाम रख दिया देवदत्त। अब ये तो संज्ञा शब्द है, ये तो सीधा सीधा केवल उस एक व्यक्ति को ही कहता है, ये तो जातिवाचक हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? भाई देवदत्त नाम रख दिया हमने किसी का, तो ये तो उस व्यक्ति को ही कहता है ना, ये जातिवाचक कैसे हो जाएगा? तो जातिवादी तो जो है वो अति में जाके कह रहे हैं कि नहीं, ये भी जातिवाचक ही है, ये भी जाति को ही कहेगा। किसी व्यक्ति का नाम डित्थ रख दिया या देवदत्त रख दिया तो भी वो जाति को ही कहेगा। कैसे कह रहे हैं कि देखिए, इन्हीं के शब्दों से देखते हैं। संज्ञा शब्दानाम अपि, संज्ञा शब्दों की भी का भी अर्थ जाति ही है। संज्ञा शब्दों के का भी जाति ही वाच्या, वहां अंतिम में जाके जोड़िए, संज्ञा शब्दानाम अपि जातिर्वाच्या। संज्ञा शब्दों की भी वाच्य क्या है? जाति ही है। कैसे? उत्पत्ति प्रभृति अविनाशात, उत्पत्ति से लेकर के विनाश पर्यंत, ठीक है, विनाश होने तक। पिंडस्य, कोई पिंड है, मान कोई व्यक्ति ही है, उसमें कौमार यौवनाद्यवस्था भेदेपि, उसमें अवस्थाओं का भेद हो रहा है कि नहीं? वो पहले शिशु था, फिर जो है वो कुमार हो गया, तरुण हो गया, युवा हो गया, वृद्ध हो गया, प्रौढ़ हो गया, वृद्ध हो गया, ऐसे अवस्था भेद होता है एक ही पिंड में। पिंड माने शरीरम। तो पिंड से कौमार यौवनाद्यवस्था भेदेपी, पिंड की कौमार यौवनादि अवस्थाएं भेद होने पर भी स एवायम, हम छोटे थे, फिर बड़े हो गए, फिर बड़े हो गए, बड़े हो गए, और तो हमें ये तो नहीं लगता ना कि कल तो हम कोई और थे और आज हम कोई और हो गए, वही हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि मैं वही हूँ, ठीक है। और जो हमें देख रहे हैं उनको भी क्या लगता है कि ये व्यक्ति वही है। जिसने किसी बालक को छोटे से बड़े होते हुए देखा है तो उसकी प्रतीति क्या होती है? स एवायम, ये वही है। तो ये जो स एवायम इति ये अभिन्न प्रत्यय जो हो रहा है, ये अभिन्नता का जो ज्ञान है, तन्निमित्ता डित्थत्वादिका जातिर्वाच्या, उस अभिन्न प्रत्यय निमित्त वाली डित्थत्व आदि जाति कहनी चाहिए कि देवदत्त में भी एक देवदत्तत्व है।
माने 5 साल वाला देवदत्त, 10 साल वाला देवदत्त, 15 साल वाला देवदत्त, अलग अलग अवस्था हो गई ना। और उन सभी अवस्थाओं में अनुस्यूत क्या है? देवदत्तत्व है। ऐसा मान करके कह रहे हैं कि देवदत्त जो संज्ञा शब्द है उसका भी वाच्य जाति ही है। या डिथ कह लीजिए, डिथ नाम रख दिया किसी व्यक्ति का तो उसकी भी अवस्था भी वही, वो 1 साल का है तो भी डिथ, वो 4 साल का है तो भी डिथ, 10 का है तो भी डिथ। तो डिथ 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 में जो अभेद प्रत्यय हो रहा है और इन सब डिथों में जो एक डिथत्व है उसी के कारण से तो अभेद प्रत्यय हो रहा है ना। जैसे बहुत सारी गायों में गोत्व के कारण से अभेद प्रतीति होती है ना, ये भी गाय ही है, ये भी गाय ही है, तो ये भी डिथ ही है व्यक्ति, स एवायम, ये प्रतीति होती है। अलग अलग आयु भेद से भी, अवस्था भेद होने पर भी, तो इसी अवस्था भेद होने पर भी जो स एवायम, ये जो हमें प्रतीति हो रही है, तन्निमित्तक डिथत्व आदि का जातिर्वाच्यात्। ठीक हो गया। अवस्था भेद को लेकर के उसके निमित्त से संज्ञा शब्द भी जातिवाचक ही होते हैं, ऐसा जातिवादी व्यक्ति मान रहे हैं। ठीक हुआ। तो 3 प्रकार के शब्द हो गए। एक जो सामान्य रूप से द्रव्यवाची शब्द होते हैं उनको तो सबसे पहले बताया कि नहीं वो जातिवाचक हैं। फिर गुणवाची शब्द भी जातिवाची है। विशेष संज्ञावाची शब्द भी जो रूढ़ संज्ञा है, एक तरह से रूढ़ संज्ञा, इसलिए डिथ लिया है, देवदत्त भी नहीं लिया इन्होंने। रूढ़ संज्ञावाची शब्द भी जो है वो, हाँ, जिनको हम रूढ़ संज्ञा शब्द या यदृच्छा संज्ञा शब्द कहते हैं वो भी जातिवाची ही हैं। उसमें जाति कैसे दिखाएंगे? उस जाति दिखाने के लिए तो बहुत सारे वो चाहिए ना। जब बहुतों में एकत्व जो कराए उसको जाति कहते हैं। तो यहाँ पे बहुतों में एकत्व कैसे करा देंगे? बहुतों में एकत्व कराने के लिए अवस्था भेद को इन्होंने बहुत कैसे दिखाएं, एक व्यक्ति में बहुत कैसे दिखाएं? तो अवस्था भेद बहुत सारे हैं ना, तो अवस्था भेद को बहुत माना और फिर उसमें स एवायम ये एकत्व की प्रतीति मानी। तो अवस्था भेद को लेकर के और फिर स अवस्था भेदों में जो स एवायम प्रतीति हो रही है उसके निमित्त से डित्थादि रूढ़ संज्ञा शब्द भी डित्थत्व आदि जाति के ही वाचक हैं, ऐसा जातिवादी व्यक्ति कहते हैं। अब चतुर्थ बच गए हमारे क्रिया शब्द। ठीक है, तो वो भी कह रहे हैं कि क्रिया शब्दों का अर्थ भी जाति ही होता है। क्रिया शब्द जो है वो भी तो एक प्रकार के पद है ना, तो वहां पद का अर्थ क्या होगा? तो क्रियास्वपि जातिर् विद्यते सैव धातु वाच्या, क्रियाओं में भी जाति होती है। ओम, बस आज इतना ही रखें। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।